हेलो स्टूडेंट्स। तो करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ेंगे क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये रूट्स पूछ रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। दिए हुए फैक्टराइजेशन का ये क्या पूछ रहा है, रूट्स। अब सबसे पहली चीज ये है कि रूट्स होते क्या है। तो मान के चलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब कोई बोल दे कि इसके रूट्स फाइंड करो, क्या फाइंड करो, रूट्स फाइंड करो, या बोल दे आपसे सॉल्यूशन फाइंड करो, या फिर आपसे बोले जीरोस फाइंड करो। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिनको हम पुट करने के बाद, इसमें पुट करने के बाद हमारा जो LHS आए वो RHS के बराबर हो जाए, LHS इक्वल टू RHS हो जाए, या x की वैल्यू LHS में पुट करने के बाद वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। आजाद पकड़ पाए हो बात को। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि x के वो दो रूट्स क्या होंगे। देखो दो ही क्यों होंगे, क्योंकि x की जो डिग्री है ना वो 2 है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, मैक्स टू मैक्स 2, और नंबर ऑफ रूट्स मिनिमम कितने होंगे, 0 भी, मतलब एक भी ऐसे हो सकते हैं कि एक भी आंसर ना आए इसका, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू कितनी निकल सकती है, 2 निकल सकती हैं, ठीक है। तो इसमें तो हमें 2 मिलेंगे एक्सएस 4.2 में। जब हम एक्सएस 4.3 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा होगा, नंबर ऑफ रूट्स 0 भी आएंगे, ठीक है। तो उधर ही बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, और इसको सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड से है। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे, जैसे क्या है ना, ये b है, b मतलब b कैसे आना चाहिए, प्लस करने पर दो ऐसी संख्या सोचनी पड़ेंगी जिनका प्लस करने पर b आ जाए, और a और c का मल्टीप्लाई करेंगे ac, और दो ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें AC मिल जाए। बात पकड़ में आई। और ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों नंबर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको शायद हल्का फुल्का समझ में आ गया है हुआ। रूट्स क्या है, रूट्स वो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद अपना आंसर 0 आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। तो यार एक बात देखते हैं, यहाँ क्या है, -3। तो आपको एक चीज पता पड़ गई है कि दो ऐसी संख्या सोच रही है जिनका आंसर कितना आ जाए, -3। और यहाँ क्या है, 1, 1 का -10 में करेंगे तो -10 ही आएगा। और आपको वही सेम संख्या ऐसी रखनी है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, -10, ठीक है। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको दो ऐसी संख्या मिल जाएंगी, -5 और 2। -5 प्लस 2 क्या होता है, -3 होता है, और -5 इंटू 2 करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो आपको दो नंबर मिल गए हैं, -5 और 2, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो आपको पता है -5x प्लस 2x क्या होता है, -3x होता है, मतलब ये आपने सही लिखा है। अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो x माइनस 5, ठीक है, प्लस इन दोनों में से कॉमन लेना है 2x माइनस, अब यहाँ से 10 में से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 5, 0, ठीक है। अब x प्लस 2 ले लिया, x माइनस 5 दो बार लिखा है तो एक बार लिख लिया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 के इक्वल टू में एक बार 0 रख देंगे, और x माइनस 5 के इक्वल टू में एक बार क्या रख देंगे, 0। तो ये प्लस का 2 है तो ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये x माइनस 5 है, इधर जाएगा तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस वाले फैक्टराइजेशन के लिए ये दो रूट्स हमें मिल गए। अब आपको सर चेक करके दिखाओ। चेक करने के लिए जैसे क्या है, मैं अगर x इक्वल टू पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू -2, ये करना नहीं है आपको, करना तो यहीं तक है, ठीक है। तो मैं तो बस आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। जैसे x इक्वल टू -2 इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x स्क्वायर लिखा है, मतलब -2 का स्क्वायर, -3 -2 -10 इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 -2 प्लस का 6, और ये -10 इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 10 -10 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। अब आपको बात पकड़ में आई कि नहीं आई, ये देखो ये क्या है, रूट है, x इक्वल टू -2 रूट निकला। रूट का मतलब क्या हुआ कि x की वो वैल्यू जो हमने इसमें क्वाड्रेटिक के साथ पुट करी, आंसर में क्या आ गया, 0, ठीक है। मतलब LHS और RHS क्या आ गए, बराबर आ गए। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब इसी के सेकंड पार्ट पे चलेंगे, क्या है देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, x के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो प्लस करने पर 1 आना चाहिए,
एक्स करके आएंगे 2 और ये -6 और 2 का -6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का -6 में मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा। तो मैं ऐसे दो नंबर सोचने हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए -12। ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए आपके, सेम आने चाहिए। ठीक है, तो यार सिंपल है यार। देखो यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ 4 और -3 लेते हैं। ठीक है, अब आप कुछ सोचोगे कि -4 + 3 को लिया है, -4 + 3 का हो जाता है -1। हमें 1 पॉजिटिव चाहिए, 4 -3, ये क्या हो जाएगा 1, और 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो क्या आ जाएगा -12। ठीक है, दो नंबर कौन है हमारे पास, 4 और -3। यहाँ लिखेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब इन दोनों में हम क्या लेंगे, कॉमन। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, x आएगा साथ में, तो क्या बचेगा x + 2। अब ये देखो ये माइनस लिख लिया, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 लिख लिया। अब यहाँ x है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। क्यों, क्योंकि भाई माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक्चुअली क्या है, आपने माइनस बाहर ले लिया है, तो ये माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ ऑटोमेटिक प्लस बच जाएगा। अब जैसे आपको समझ में आया, आप ऐसे कर लो, माइनस प्लस माइनस या माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 6 में 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 = 0। लिखेंगे 2x - 3 x + 2 = 0। अब रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x - 3 = 0 कर देंगे और x + 2 = 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो -2, और ये 2 है 3 के नीचे आ जाएगा, तो ये पहला रूट्स हो गया अपना, और ये x = -2। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए ये दो हमारे रूट्स हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे अगर इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, क्या है देखते हैं। देखो इसमें प्लस करने पर कितना आना चाहिए, प्लस करने पर कितना आना चाहिए, एक्स है क्या है 7, वो भी प्लस का, तो 7 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, x² क्या आएंगे √2, ये 5√2, तो √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 √2 का √2 में करेंगे तो 2 × 2 है ना, तो 2 2 जा 4 रूट के अंदर, तो 5 × 2 कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10। अब हमें दो ऐसी संख्या सोचनी है, प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। यार ये तो देखने वाली बात है, 5 2 या 10 होता है, 5 + 2 7 होता है ना, सेम सेम। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। ठीक है भाई, इतना आ गया आपको बात पकड़ में, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब देखो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन लेंगे x, अंदर क्या बच जाएगा, √2x + 5 प्लस, अगर 2x है और 5√2 है, अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे, √2 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि 2x और 2 को हम कैसे ले सकते हैं, √2 × √2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक √2 बच जाएगा, तो √2 लिख देंगे x प्लस √2, तो यहाँ बाहर आ गया, यहाँ 5 बच गया। ठीक है, = 0। अब यहाँ लिखेंगे तो x + √2 ये ले सकते हैं एक बार, और √2x + 5 = 0। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखो जो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x + √2 के सामने 0 पुट कर देंगे, और √2x + 5 के सामने क्या पुट कर देंगे, 0। ठीक है, अब प्लस का √2 उधर जाएगा तो माइनस का √2, और √2x + का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो इसको लिख देंगे x = -5/√2। ठीक है, तो ये हमारे जीरोज आ गए। अब कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि हम 0 पुट क्यों कर रहे हैं, पुट इसलिए कर रहे हैं कि ऑलरेडी 0 है, तो x + √2 के इक्वल टू में एक बार 0 इसके सामने लिख दिया, फिर एक बार इसके सामने 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी रूट्स आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बढ़ते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे, क्या है, ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। अब पहले इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, कैसे, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो 1 का 8 में डिवाइड देंगे 8, 8 का 2 मल्टीप्लाई 2, 8 2 या 16x², 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, प्लस 8 का 8 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 = 0। इतना बात पकड़ में आ गई आपके। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ 16x² लिखा है माइनस 8x+1 इक्वल टू 8 का 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब देखो, प्लस करने पर तो आपको कितना आना चाहिए, x के बदले में क्या है -8, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 16। ठीक है, तो दो ऐसी कौन सी संख्या है, देखो यहाँ -8 है, यहाँ 16 है, दिमाग लगाओ, सोचो कौन कौन सी संख्या ऐसी पॉसिबल है जिससे हमारा ये आंसर आ जाए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हम -4 और -4 रखेंगे, देखो -4 कितना होता है, -8, और -4 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे कितना आ जाएगा 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो हमें दो नंबर मिल गए -4 और -4। तो आगे कैसे करेंगे, 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 4x, अंदर क्या बचेगा यहाँ 4x -1, या माइनस कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 4x माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, 4x -1 ये दो बार लिखे हैं तो इनको हम एक बार लिख लेंगे, 4x -1 इक्वल टू 0। अब जीरो से निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x -1 इक्वल टू 0 कर देंगे, और 4x -1 इक्वल टू क्या कर देंगे 0, 4x इक्वल टू 1, और 4x इक्वल टू माइनस कौन अंदर जाएगा 1, x इक्वल टू 1/4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये दो रूट्स निकल चुके हैं। ठीक है, अब इसी के साथ बढ़ेंगे कौन से पार्ट पे, फिफ्थ वाले पार्ट पे इसी। ठीक है, अब ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट है, उसमें देखते हैं प्लस करने पर कितना आना चाहिए, प्लस करने पर आना चाहिए हमारा -20, है ना, ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 100 × 1, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। ठीक है, कैसे क्या नंबर हो सकते हैं पॉसिबल, दिमाग लगाओ ज़रा सोचो। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर हम जैसे यहाँ -20 लेके आना है तो -10 और -10 रखना है, तो -10 क्या हो जाएगा -20, और -10 का -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100x², ठीक है, -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 10x, अंदर बच जाएगा 10x -1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, 10x माइनस प्लस -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 10x -1, यहाँ भी 10x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 10x -1 इक्वल टू 0, और 10x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, 10x इक्वल टू 1, और 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, और x इक्वल टू 1/10। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट का ये फिफ्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम सेकंड वाला पार्ट। तो लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जाम्पल, इधर इन होना चाहिए, गिवन इन एग्जाम्पल 1। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दी हैं उनको सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है, ये मैंने क्या एग्जाम्पल 1 नोट कर लिया है, और एग्जाम्पल 1 का ये फर्स्ट वाला पार्ट है। लिखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। तो मान लेता हूँ, पता तो है नहीं है तो मैं लेट कर देता हूँ, जॉन के पास जो मार्बल्स हैं वो x मार्बल है, और जीवंती के पास जो मार्बल है, ठीक है, वो कितने मार्बल है, 22 मार्बल है। ठीक है, जॉन के पास x मार्बल है और जीवंती के पास 22 मार्बल्स है। ठीक है, अब दो जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, तो दोनों के पास मतलब x + y इक्वल टू कितना 45, ये दोनों के पास मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। ठीक है, उन दोनों ने 5 मार्बल खो दिए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब देखो, अब ये तो पहली कड़ी हुई आपकी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल। ठीक है, 5 मार्बल खोने के बाद दोनों से खो गए हैं। ठीक है, तो जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे, x - 5, है ना, और जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे कितने, y - 5, क्योंकि भाई जो मार्बल खो गए हैं
तो वो घटाने पड़ेंगे ना, ठीक है। आगे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24। मतलब अब जो मार्बल्स हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, उनका प्रोडक्ट करने पर 125 आ रहा है। तो खोने के बाद तो ये बचे, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 124, ठीक है। अब यहाँ बाई है। अब हमें अगर इसके सॉल्यूशन या रूट्स चाहिए तो हमें एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, या तो हम x में रखें या फिर हम बाई में रखें। तो अभी तक हम x में सॉल्व करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन को, तो हम इसको बाई को x में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे हुआ, y इक्वल टू ये प्लस का x उधर जाएगा तो 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 124, और यहाँ पे क्या है आपका x माइनस 5, ठीक है। अब देखो 45 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 5। मल्टीप्लाई करेंगे x का 40 में करेंगे तो 40x, ठीक है। x का फिर x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 का 40 में करेंगे तो 200, माइनस माइनस प्लस 5 का x में करेंगे 5x, ठीक है, इक्वल टू 124। अब देखो 40x प्लस 5x, ये क्या हो गया 45x, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 200 प्लस का 124 इधर आएगा तो माइनस का 124 इक्वल टू 0। इतना बात पकड़ में आ गई। अब एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, तो ये माइनस का था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, फिर प्लस का 45x और माइनस माइनस प्लस, तो 42213 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इधर देखते हैं। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस का था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये माइनस को उधर भेज देंगे तो 324 इक्वल टू 0। माइनस उधर चला जाएगा तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है कि नहीं। अब आपको पता है, क्या पता है, कि आपको दो ऐसी संख्या सोचनी है, दो ऐसी संख्या सोचनी है, प्लस करने पर उसका आंसर कितना आ जाए, -45, और उन्हीं सेम संख्या का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 324। तो भाई हमें यहाँ सॉल्व करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यार ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या है ना, डिफिकल्ट है ना, तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे बोला कि भाई प्लस करने पर आपको क्या लेके आना है, -45 ऐसे नंबर सोचने हैं, और मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या लेके आना है, ऐसे नंबर 324। अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं और इन दोनों में सेम फिल करना है, ठीक है। अब यार आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप इसको एकदम से नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो मैं आपके लिए इसकी ट्रिक लेके आया हूँ। जैसे क्या है ना यार, 324 है, ठीक है। अब 324 का मतलब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे कैसे पॉसिबल है। तो 1 का हम 324 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे भी पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है, 2 से। 2 का अगर इसमें डिवाइड देंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, तो मतलब इसको भी मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तीसरा क्या पॉसिबल है, तीसरा हम 3 से करके देखते हैं, 3 इंटू 3 1 3 और 0 3 8 24, इससे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। 4 से करके देखते हैं, 4 1 जा 4, सॉरी 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब 5 का करके देखते हैं, 5 से करेंगे होगा नहीं ये मल्टीप्लाई, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। 6 से करेंगे नहीं हो पाएगा, 7 से नहीं हो पाएगा, 8 से करेंगे नहीं होगा, 9 से करेंगे, 9 से करके देखते हैं। तो 9 से करके यहाँ डिवाइड दे लेते हैं, 9 3 2 4, 9 1 जा 9, सॉरी 9 3 27 आ जाएगा। तो यहाँ बच जाएंगे 5 और यहाँ 4, 9 6 जा 54, लो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 9 इंटू 36 हो गया। तो ये चीज़ पॉसिबल है। आगे भी और हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 9 और 36 इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल चुका है, ये फैक्टर मिल चुका है। बात पकड़ में आई। तो हमें दो नंबर मिल चुके हैं। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखो माइनस को 45 लेके आने हैं, तो हम माइनस का 9 और माइनस के 36 रख सकते हैं, ठीक है। बात पकड़ में आ रही है आपके। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 9 ले लिया, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 36x माइनस प्लस माइनस
36 में डिवाइड देंगे तो 9 आएगा, या कॉमन ले लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम x माइनस 36 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x माइनस 9 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू क्या आ गया 9, ठीक है। अब देखो अब क्या पॉसिबल है, अब जॉन के पास अगर 36 मार्बल हुए, ठीक है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, y इक्वल टू 45 माइनस एक्स, y इक्वल टू 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अगर जॉन के पास 9 मार्बल हुए तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36। आप बात पकड़ पा रहे हो कि भाई इन दोनों को मिलाओगे तभी तो 45 होगा, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जॉन के पास 9 वो 36 हो तो जीवंती के पास 9 हो, जॉन के पास 9 हो तो शायद जीवंती के पास 36 है, तो अब कुल मिला के जो आंसर है ना वो 36 और 9, ये आपके आंसर हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी के सेकंड वाले पार्ट पे, क्या लिखा हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ डेज, मतलब निश्चित, वो मतलब फिक्स है कि इतने ही उसको टॉय प्रोड्यूस करने हैं एक दिन में, ठीक है। तो अब अपन को पता ही नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day be x, तो हमने क्या कह दिया कि जो ना मतलब टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, सर्टेन नंबर ऑफ डेज, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो x है। अब हमें पता नहीं तो हमने क्या मान लिया x, आगे बढ़ेंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय निकालना है, ठीक है। क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस, तो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो मतलब क्या माइनस करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितने हो रहा है एक्स, तो 55 माइनस एक्स, तो ये इसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई कॉस्ट हो गई। आगे बढ़ेंगे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, उसी दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, तो भाई जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो कितना है ₹750, ठीक है। अब यार बात सुनो मेरी, अब ये तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अब कैसे हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई उसमें कितने टॉय प्रोड्यूस हुए थे, एक्स टॉयज तो प्रोड्यूस हुए थे, और एक टॉय एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए थे, और एक टॉय की कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स, तभी तो 750 आएगा। बात पकड़ में आई आपको कि नहीं आई, बताओ जल्दी। अगर ऐसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान के चलते हैं कि मान लो आपके पास आपने 10 पेन प्रोड्यूस करे, कितनी करी 10 पेन है, मतलब 10 पेन आपने 10 पेन लिए हैं, ठीक है, और एक पेन की कीमत मान लो आपकी ₹5 है, ठीक है, तो 10 इंटू 5 तभी तो 50 आएगा। तो यहाँ क्या है, एक पेन की कीमत रखी, क्या ईच पेन की कीमत है, और ये टोटल नंबर ऑफ पेन्स है कि नहीं, तभी तो इकट्ठा ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता पाएगा। ऐसे मैंने क्या किया है, या ईच वो क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तभी तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स का 55 में, तो 55x माइनस एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब देखो, अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, ये 55x पहले बाद में लिख दिया, ये इधर है तो इधर आ जाएगा माइनस 750 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, माइनस उधर भेज दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यार आपको पता है क्या करना है, आपको ऐसी संख्या सोचनी है कि प्लस करने पर कितना आ जाए माइनस का 55, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 750। अब यार मैंने आपको अभी फर्स्ट वाले में एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी कैसे निकालो, जैसे ये 750 है, 750 के क्या ढूंढने हैं मल्टीपल्स, 1 इंटू 750, ऐसा भी पॉसिबल है,
2 से करके देखते हैं। 2 इंटू 2 3 6, 2 7 40, 2 5 10, ये भी एक नंबर है जो पॉसिबल है। तीसरा 3 इंटू 3 2 6, 3 5 50 0, ये भी एक पॉसिबल है। 4 से देखते हैं, 4 से डिवाइड होगा ये, 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। 5 से होगा 5 इंटू 5 1 5, 5 5 25 0। 6 से पॉसिबल है क्या? 6 से पॉसिबल, 6 1 6, 6 2 12, हाँ 6 से भी पॉसिबल है। 6 1 6 और 6 2 12, 6 5 30 पॉसिबल है। 7 से देखते हैं, 7 से पॉसिबल है, नहीं है। 8 से पॉसिबल है, 8 से भी पॉसिबल नहीं है। 9 से भी पॉसिबल नहीं है। डिवाइड दे लिया करो तुरंत मन ही मन में, ठीक है। 10 से पॉसिबल है, ठीक है। तो 10 से कैसे पॉसिबल है? 10 इंटू 75, ये 10 से पॉसिबल है। 11 से नहीं है, 12 से नहीं है, 13 से नहीं है, 14 से नहीं है। 15 से देखते हैं, तो 15 इंटू 50, हाँ पॉसिबल है। 15 हाँ ये पॉसिबल है। 16 से नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 से ये शायद पॉसिबल है। 25 से अगर 750 में डिवाइड देंगे, 25 इंटू 30 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यार 25 और 30 ये हमें नंबर मिल गए हैं क्या? 25 और 30 को ऐड करेंगे तो 55 मिल जाएगा। बात पकड़ में ही आपको, ठीक है। थोड़ा सा यार कैलकुलेशन तो है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास इसके लिए एक और ट्रिक है, वो मैं आपको अभी नहीं बाद में बताऊंगा कि वो कैसे डील करनी है आपको उस ट्रिक से, है कि नहीं। वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करके है। चलो अब मैं आपको इधर बताता हूँ, इधर समझाता हूँ इस वाले पेज में, ठीक है। हमें दो नंबर तो मिल गए, कौन कौन से? 25 और 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं हल्का सा। तो एक्स स्क्वायर माइनस दो नंबर रख देंगे, 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 माइनस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 25 आएगा, या x माइनस प्लस माइनस 30 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ क्या बचा? x माइनस 25 और यहाँ x माइनस 30 इक्वल टू 0। इतना पकड़ में आएगी आपके पास। अब देखो इधर देखो, अब x माइनस 25 इक्वल टू 0 रख देंगे एक बार, और x माइनस 30 इक्वल टू 0 रख देंगे एक बार। तो x इक्वल टू ये 25 उधर जाएगा, और x इक्वल टू 30 ये उधर जाएगा। अब बात पकड़ में आई आपको। अब ये मान लो ये 25 और 30 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट आंसर अपना क्या होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर अपना ये भी है और ये भी है, दोनों ही आंसर पॉसिबल है, ठीक है। क्यों पॉसिबल है? अब आप दिमाग लगाओगे। जैसे मान लो x की जगह आप क्या रखोगे? 25, तो यहाँ 55 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 55 में 25 माइनस करोगे तो 30 आएगा, तो भी 750 आ रहा है, ठीक है। अगर x की जगह आप 30 रखोगे तो रख दिया, इंटू 55 में 30 माइनस करोगे तो 25 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 750, तो आपका आंसर ये भी है और ये भी है। तो इसी के हमारा इसी के साथ ये सेकंड वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ है। तो करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या है। फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें दो नंबर ऐसे फाइंड कर रहे हैं जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना होगा 182, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? मानेंगे दो नंबर मान लेंगे। जो फर्स्ट नंबर लेट कर लेंगे, लेट दी फर्स्ट नंबर भी अपना, फर्स्ट नंबर को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, और सेकंड नंबर को क्या मान लेंगे? यानी दूसरा नंबर उसको हम मान लेंगे y, ठीक है। तो दो नंबर मिल गए। आप क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27। दो नंबर जिनका सम 27 है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दो नंबर को जोड़े क्या आ रहा है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 182। अब हमें क्या फाइंड करने हैं? दो नंबर फाइंड करने हैं। ऐसे कौन कौन से दो नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये तो अपनी पहली इक्वेशन हो गई है, ठीक। अभी एक्स वाई इक्वल टू 182 लिखा है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज होंगे? जैसे क्या है ना, ये x प्लस वाई इक्वल टू 27 लिखा है। अब इसको मैं एक तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 27 प्लस का y इधर आ जाएगा तो माइनस का y, ठीक है। तो x की जगह मैं 27 माइनस वाई लिख सकता हूँ। और अपना एक दूसरा ऑप्शन भी क्या है? एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में पढ़ी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं चाहता हूँ कि ये x की फॉर्म में रहे, तो x को तो छोड़ दिया, अब y को चेंज कर दिया किसमें? 27 माइनस एक्स में, ठीक है। ये वाला यूज़ कर ली, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और 182।
अब x का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27x माइनस x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आगे लिख दिया, प्लस का 27x पीछे लिख दिया, प्लस का 182 इधर आएगा तो माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब ये माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x इक्वल प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हमें प्लस करने पर कितना लेके आना है -27 और मल्टीप्लाई करने पर कितना लेके आना चाहिए, यहाँ तो 1 है तो 1 का 182 में करेंगे तो 182। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कैसे ये आप सॉल्व कर लोगे। देखो 182 देखो कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देखो 1 का 182 में करोगे तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा 2 से करो 2 इंटू 9 इंटू 1 ऐसे भी पॉसिबल है। 3 के नहीं हो पाएगा, 4 से करेंगे तो 4 4 16 और 2 बचेगा, नहीं हो पाएगा। 5 का हो नहीं पाएगा, 6 का करेंगे नहीं हो पाएगा। 7 का 7 2 14, हाँ 7 का हो जाएगा 7 इंटू 7 2 14 7 6 42। 8 का नहीं हो पाएगा, 9 का नहीं हो पाएगा, 10 का भी नहीं हो पाएगा, 11 12 का देंगे 12 12 6 नहीं हो पाएगा, 13 का देंगे 31 13 और 5 बचेगा, 13 से हो जाएगा 13 इंटू 1 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब थोड़ा आप गैप देखो, इन दोनों में गैप कितना है, मतलब 182 प्लस 1 183 हो रहा है, 91 प्लस 2 93। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 26 प्लस 7 26 34 33 हो रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 हो रहा है। बात पकड़ में आई? हमें तो 27 ही चाहिए ना, हम दो नंबर ऐसे रख लेंगे, हमें नेगेटिव चाहिए तो -13 और -14 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x -13 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 14, अंदर क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस 14 का 182 में डिवाइड देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। x -14 x -13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, x -14 इक्वल टू एक बार 0 लिख देंगे और x -13 इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो एक बार x इक्वल टू अपना 14 आ गया और x इक्वल टू क्या आ गया 13। अब देखो बात पकड़ में आई आपको कुछ हल्की फुल्की, हमारे पास x की वैल्यू 14 आई है और एक x की वैल्यू क्या आई है 13 आई है। अब देखो इधर अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 14 इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो 40 प्लस वाई इक्वल टू 27, तो वाई इक्वल टू 27 माइनस 14, वाई इक्वल टू कितना आ गया 13। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू 14 हुई तो y की वैल्यू 13 होगी। और एक दूसरी कंडीशन क्या बोल सकती है, पुट x इक्वल टू 13, तो यहाँ इसमें पुट करेंगे तो 13 प्लस वाई इक्वल टू 27, तो y इक्वल टू 27 माइनस 13, तो y इक्वल टू कितना आ गया 14। मतलब आप समझ में आ रहा है कि अगर x की वैल्यू अगर आपकी 14 हुई तो y की 13 होगी, x की वैल्यू 13 हुई तो y की वैल्यू 40 हो सकती है। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, 13 और 14 दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्लस करने पर 27 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पर 182 आ रहा है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या होते हैं। जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप जानते हो 1 2 3 4 डेड 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 डेस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब लगातार पॉजिटिव इंटीजर आने वाले कितने चाहिए अपन को, दो चाहिए। ठीक है, ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनका सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365, जिनका स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके और उनको जोड़ दें तो आंसर कितना आ जाए 365। आप समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं, जिनका सम स्क्वायर करने पर और उसके बाद सम करने पर आंसर कितना आ जाए 365। अब देखो, अब हमें तो ऐसे नंबर्स पता नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम 1 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो जो हमारा 2 होगा हम इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 1। ठीक है, अभी दो नंबर नहीं पते हमें। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हम 3 को x मानते तो ये 4 हमारा क्या हो जाता x प्लस 1, क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 है तो ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के x और x प्लस 1 ये दो हमारे कौन से नंबर हो गए, पॉजिटिव कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो लिखते हैं लेट टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। ठीक है,
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो अब देखो हमने क्या लिखा है, जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब इनका स्क्वायर करने पर और सम करने पर x प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। देखो इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इनको जोड़ दिया। अब देखो यहाँ कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल टू 365। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस 365 इक्वल टू 0। अब हमने आगे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 0 के नीचे तो 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो यार हमें यहाँ प्लस करने पर कितना लेके आना है, प्लस करके हमें लेके आना है कितना, 1, और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 1 है और माइनस 182 है, मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना चाहिए, माइनस का 182। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो सेम भी होने चाहिए, ठीक है, दो नंबर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उनका प्लस करने पर 1 आना चाहिए और उन्हीं का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 182। तो 182, अभी शायद ये पहले भी हमने ऐसे 182 वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो देखते हैं 182 का कैसे करेंगे, क्या फैक्टर बनेंगे। एक तो बनेगा 1 इंटू 182, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। दूसरा क्या होगा 2 इंटू 91, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तीसरा क्या होगा 7 इंटू 26, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। चौथा क्या होगा 13 इंटू 14, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखो 1 लेके आना है। अब 1 कब आएगा, जब इन दोनों का गैप देख रहे हो 40 में से अगर 13 माइनस कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 आ जाएगा। तो हमें दो नंबर मिल गए, कौन कौन सा नंबर है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। अब ये बड़ी वाली संख्या प्लस की क्यों रखी, क्योंकि प्लस का 1x है। अगर यहाँ माइनस का x होता, ठीक है, क्या माइनस का x होता तो मैं क्या करता, माइनस 14x प्लस 13x, इतनी बात पकड़ में आई। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन आ गया, x माइनस माइनस प्लस यहाँ 14, ठीक है, 13 का 182 में डिवाइड देंगे 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये माइनस 13 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 13, और प्लस का 40 उधर जाएगा तो माइनस का 14, ठीक है। तो एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, तो x की वैल्यू माइनस 14 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारा कैसा इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ कौन सा है, x इक्वल टू 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज माइनस 14 इज अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए, सो x इक्वल टू कितना 13, तो x इक्वल टू 13 है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, 30 प्लस 1 इक्वल टू 14, ठीक है। तो अपने पास दो नंबर मिल गए, कौन कौन से नंबर है अपने पास, 13 और 14, ठीक है। 13 और 14 ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, कैसा ट्राइंगल होना चाहिए, राइट ट्राइंगल बोला है, तो राइट ट्राइंगल के लिए आपको पता है राइट ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ होगा। चलो राइट ट्राइंगल बना दिया, ए नाम दे दिया इसको, बी और सी। तो ये तो बेस है, हाइपोटेनस देखो, इफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस कितना है, यहाँ शायद 13 सेंटीमीटर ये वाला होगा, 30 ये नहीं है, शायद ये वाला 13 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गलती हो गई होगी लिखने में, तो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, हाइट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस पता नहीं है तो बेस को x मान लेते हैं, तो बोला ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये अपना ऑल्टीट्यूड है, तो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से, तो ये अपना क्या हो गया ऑल्टीट्यूड। बात पकड़ में आई, लिख भी सकते हैं लेट द बेस बी x, सो ऑल्टीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी x सेंटीमीटर,
और आपको हाइपोटेनस तो पता ही है, साफ साफ दिख रहा है 30 सेंटीमीटर। अब नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में क्या कौन सी थ्योरम लगाएंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों लगा रहे हैं? इससे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें x की वैल्यू पता पड़ जाएगी, और जैसे x की वैल्यू पता पड़ जाएगी तो हमें दोनों साइड्स पता पड़ जाएंगी। अब क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h की वैल्यू कितनी है? 13, हाइपोटेनस। और p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, जो ऐसे ये वाली हाइट, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब बेस कितना है? एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब देखो 169 इधर है, इधर जाएगा, यहाँ तो जीरो छोड़ दिया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, जीरो 2x स्क्वायर माइनस 14x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 120 आएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, 2 का इसके नीचे आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स स्क्वायर इधर लिख दे रहा हूँ, 7x और 60 इधर, और ये जीरो है, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, अब हमें क्या दिमाग लगाना है? हमें ये दिमाग लगाना है कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए? -7, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 60। कितना? माइनस का 60। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको और भी क्वेश्चनों में यही सेम तरीका बताया। अब 60 को हम कैसे ले सकते हैं? 1 इंटू 60। दूसरा तरीका क्या है? 2 इंटू 30। तीसरा तरीका क्या है? 3 इंटू 20। चौथा तरीका क्या है? 4 इंटू 15। पाँचवा तरीका क्या है? 5 इंटू 12। अब देखो 7 लेके आना है। अब इनमें देखो गैप कितने का है? इनमें तो गैप 59 का है, 28 का गैप है। इसमें कितने का गैप है? 17, 54, 5 15 में 4 गया 11, 11 का गैप है, 12 में से 5 गए 7, 7 का गैप इसमें मिल गया। तो और 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 भी आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली भी। लेकिन हमें -7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 12 और 5 प्लस का 5 रख देंगे, 12 को हम माइनस का रख देंगे। इससे क्या होगा? -12 प्लस 5 -7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x माइनस 12, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे? 5, यहाँ बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। इतनी बात पकड़ में आई। अब देखते हैं आगे। अब देखो एक बार क्या करेंगे? x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे, और x माइनस 12 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। अब देखो x इक्वल टू -5 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि भाई अब ना तो लेंथ मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों का भी नेगेटिव नहीं होता, तो x इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन होता है, आप स्पेलिंग में लिख सकते हैं। सो x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12 क्या हो गया आपका? बेस। तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका? क्या है? x माइनस 7, है ना। अल्टीट्यूड क्या है? x माइनस 7, तो 12 में 7 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x इक्वल टू 12 और 5 सेंटीमीटर, मतलब बेस अपना कितना है? 12 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी हाइट हो गई। यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब वो क्या है ना, एक फिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में, मतलब फिक्स आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। ठीक है, तो हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया लेट द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of articles
number of poetry articles in a day बी एक्स। हमने ये बोल दिया है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो जो सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, अब हमें पता नहीं था तो हमने क्या मान लिया, उसको एक्स मान लिया। कितना मान लिया? एक्स मान लिया। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, भैया देखते हैं क्या होते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स वॉज इक्वल टू 3 more than twice the number of articles produced on that day। 3 तो ज़्यादा है, 3 more than 3 ज़्यादा है, twice the number of articles produced on that day। इसका twice मतलब जो प्रोड्यूस हुए थे आर्टिकल्स उनका twice 2x और 3 ज़्यादा प्लस 3, ये हो गया। ठीक है, अब लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। ठीक है, वही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही कितना है? ₹90। ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है कि आपको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए उस दिन और एक आर्टिकल की प्राइस कितनी थी, मतलब x और 2x + 3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू उसने ₹90 दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे? देखो सीधी सिंपल वाली बात है कि x क्या हो गए? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, और 2x + 3 क्या हो गई? ये कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की प्राइस इतनी है और ये x नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतनी है और ये कितना आ गया? 90। अब हुआ क्या, आप थोड़ा इधर साइकोलॉजी समझो। साइकोलॉजी कुछ नहीं है, इधर सीधी सिंपल सी बात है कि मान के चलते हैं एक पेन आपकी कितनी, कॉस्ट ऑफ वन पेन मान के चलते हैं, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी है? ₹5 इनटू। ठीक है, मान के चलते हैं। तो आपने पेन कितनी खरीदी? 10 पेन खरीदी तो 50 तो आएगा टोटल कॉस्ट। यही बस यही वाली बात थी। ये जो अपना x था ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और यहाँ ये क्या है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 2x में करेंगे 2x² + 3 का x में करेंगे 3x 90। 2x² + 3x प्लस का 90 इधर आ जाएगा तो -90 = 0। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे। हमें प्लस करने पर क्या लेके आना है? 3, और मल्टीप्लाई करने पर 2 का -90 मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 हो रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या लेके आना है? -180। अब इसको डील कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था 180 लिखा हुआ है तो 180 का मल्टीपल्स देखेंगे। 1 × 180 पहला, दूसरा 2 × 90, तीसरा 3 × 60, चौथा 4 से हो गया ये, 4 4 से 16 और 4 5 से 20, तो 4 × 45 ये भी एक नंबर हो सकता है। फिफ्थ वाला देखते हैं 5 × 3 50 5 6, ये भी एक नंबर हो सकता है। छठवा देखते हैं 6 × 30, ये भी एक पॉसिबल मल्टीपल हो सकता है इसका। ठीक है, सेवन्थ वाला देखते हैं 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 × 20 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं 10 × 18 हो जाएगा, और देखते हैं 11 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा शायद, 12 से 12 × 15 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का, और हमें कितने का डिफरेंस चाहिए था? 3 का। बाकी सब में आप देखोगे तो आपको 3 का डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर मिल गया। तो हम क्या करेंगे? 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा? x, अंदर क्या बचेगा? 2x + 15। इन दोनों में से पहले ये माइनस है, माइनस लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा? 6, शायद 6 कॉमन आएगा, या 2x प्लस 6 का 90 में डिवाइड देंगे तो 15 है ना, =0। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको? ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक तो x - 6 हो जाएगा और 2x + 15 हो जाएगा =0। तो एक बार x - 6 = 0 लिख देंगे और 2x + 15 = 0 लिख देंगे। एक बार x = क्या आंसर आ जाएगा? 6, और देखो 2x, ये प्लस का 15 उधर जाएगा -15। ठीक है, तो आगे चल के क्या हो जाएगा? x = -15/2 ये, और x = 6। और अब ये पॉसिबल है बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो माइनस में थोड़ी प्रोड्यूस होंगे। बात पकड़ में आ रही है आपके? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इतने, वो ये नेगेटिव में थोड़ी होंगे कि भाई कोई आपसे ये कहे कि हमने आज -200 पोइट्री आर्टिकल्स बना दिए, हमने मान लो -400
घड़े बना दिए, अब ऐसे थोड़ी ना होता है। तो सीधी सिंपल वाली बात है, अपना जो सही आंसर है वो क्या है, x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6, ये तो क्या है, आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। और कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देखो भाई क्या लिखा है, 2x प्लस 3, तो 2x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 15। तो ये क्या हो गई इसकी आर्टिकल्स की, मतलब एक एक आर्टिकल की ये रेट हो गई 15। अब एक बात पकड़ो, इसको अगर मैं चेक करूं कि ये अपना सही है या नहीं है, तो देखो x की वैल्यू कितनी आई थी 15, वो 6, और 2x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आई 15। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करने पर 90 आ रहा है, तो ये देखो 90 है। तो ये अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है, शायद आपको समझ में आया हो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।